हाय गाइस, मैं हूं आपका फोटोशॉप मेंटर वेदांश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 24 एफपीएस स्टूडियोज। और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमने लेयर्स बनानी सीख ली, लेफ्ट हैंड साइड टूल सीख लिए, पर जो मेन चीज के लिए हम फोटोशॉप में आए थे जो है एडिटिंग, वो अभी तक नहीं करी। तो आज की क्लास में हम अपनी एडजस्टमेंट कवर करेंगे, ये इस साइड पे, जो हमें कुछ थोड़ा सा बेसिक लेवल का एडिटिंग सिखा देती है, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। और हम अगले लेक्चर का आपके बारे में आपको इस वीडियो को लास्ट में बताएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमें अपनी जब एडजस्टमेंट लेयर करते हैं तो हमें अपनी जो बैकग्राउंड लेयर है उसकी एक लेयर कॉपी बनानी होती है, ताकि हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है और जो ओरिजिनल फाइल है वो खराब ना हो। तो हम उसकी कॉपी पे वर्क करेंगे। तो हमें सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले जाना है और हमारे पास बैकग्राउंड कॉपी आ गई। और हमने आपको एक शॉर्टकट की और बताई थी बैकग्राउंड कॉपी करने के लिए, जो है Ctrl+J। तो ठीक है, तो हमारे पास बैकग्राउंड कॉपी आ गई। और हम चलते हैं हमारी पहली एडजस्टमेंट में, जो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ये देखिए, ये हमारे प्रॉपर्टीज आइकन में ओपन हो गया, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। इसको नाम से ही लग रहा है कि ब्राइटनेस स्लाइडर जो प्लस में ब्राइट करेगा हमारी इमेज को और डाउन में अंडर एक्सपोज। तो मैं इसमें ब्राइटनेस की वैल्यू 5 एंटर कर देता हूँ और कंट्रास्ट की मैं मुझे अच्छी लग रही है अपने इमेज में, मुझे इसमें 30 तक प्लीजिंग लग रहा है। तो मैं अपनी वैल्यू 30 एंटर कर देता हूँ। और जब भी आप ये स्लाइडर्स की वैल्यू एंटर करें तो आपको ध्यान रखना है कि आप इतनी ही वैल्यू एंटर करें जो एक एडिटिंग के लिहाज से आइज को प्लीजिंग लगे, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट्स भी हमारे फोटोग्राफ को एक आर्टिफिशियल लुक दे देता है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर। और अगर हमें ये जैसे सपोज करिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से लेयर को ऑफ कर दूंगा, या फिर इस लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिलीट पे ले जाऊंगा, या फिर जो हमारे कीबोर्ड में लेयर सेलेक्ट करके डिलीट का आइकन होता है उसको क्लिक कर दूंगा। पर मुझे ये लेयर चाहिए थी तो मैं इसके लिए अनडू की कमांड Ctrl+Z कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे अगली लेयर पे, जो है लेवल्स। ये देखिए, आपको एक हिस्टोग्राम से दिख रहा होगा, और ये लेवल्स 3 लेवल में होते हैं। इसमें व्हाइट वाला हाइलाइट्स, बीच वाला मिड टोन्स और जो डार्क वाला शेडोज। और इसके ऊपर हमें मोड का एक आइकन देखने को मिलता है, जो है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। और केवल रेड के लिए, और अगला केवल ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। जो ये मेरी इमेज है, ये मैंने आरजीबी कैमरा से ली थी, तो मैं इसके वैल्यू आरजीबी ही एंटर कर देता हूँ। इसमें हमें काफी सारे प्रीसेट भी मिल जाते हैं जो फोटोशॉप हमें खुद देता है, लाइक दिस इंक्रीज इन कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट टू, और काफी सारे लाइट एंड शेडोज। ये तो बिल्कुल फेड हो गया है मेरी इमेज। तो मैं चलता हूँ सिंपली डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट वैल्यू एंटर करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैनुअली कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि पहले हाईलाइट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हाईलाइट्स का मतलब होता है डार्क एरियाज, जैसे कि स्काई, रिफ्लेक्शन और ये वाइट डोम का, और वो, और शेडोज होती है जो बिल्कुल डार्क साइड हो, लाइक पेड़, यहाँ पे जो शेडोज आ रही है। और मिड टोन्स जो इन शेडोज और हाइलाइट्स के बीच की वैल्यू होती है। चलिए मैं अपनी हाइलाइट्स को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेके जाता हूँ। ये देख सकते हैं मेरी फोटो ब्राइट हो रही है और मुझे ज्यादा हाइलाइट्स नहीं चाहिए। अब मैं अपनी मिड टोन्स की वैल्यू को हाइलाइट्स की तरफ लेके जाता हूँ, तो मेरी जो मिड टोन्स है वो बहुत डार्क हो रही है, जो एक प्लीजर लुक नहीं दे रही। तो मैं इसको, इसकी वैल्यू बहुत कम। हाँ, अब देखिए, अब ये थोड़ी आइस को प्लीजेंट लग रही है, लेवल्स लेयर। और अब चलते हैं शेडोज की तरफ। शेडोज से शेडोज रीजन और डार्क होने शुरू हो गए। और अगर मैं मिड टोन्स को इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये शेडोज को ब्राइट कर देंगी, और मुझे शेडोज ब्राइट नहीं चाहिए, यही प्लीजिंग है। आप देख सकते हैं लेवल्स लेयर के बाद क्या हमारे इमेज में इफेक्ट आया, लेयर ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन।
ये देखिए शेडोज की वजह से, और जब मैंने शेडोज को डबल क्लिक करके डिफॉल्ट करके 0 वैल्यू एंटर कर दी तो 0.1 इसमें ऑटोमेटिकली आ गया। कंट्रोल सेट, और अगर मैं हाईलाइट्स पर लेके जाऊंगा तो मेरी हाईलाइट्स ब्राइट हो जाएंगी। ये देखिए ये लेयर मुझे किसी यूज की नहीं लग रही है तो मैं इसको सिंपली डिलीट करता हूँ, क्योंकि आने वाली एडजस्टमेंट्स हमें और अच्छे इसके बारे में बता सकती हैं और इफेक्ट देंगी। और अगली जो हमारे पास एडजस्टमेंट आती है वो है कर्व्स की। कर्व्स बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है अभी तक, और अभी तो कर्व्स आपको किसी भी क्लास में समझ वैसे कम आएगा, पर मोस्टली जो कर्व्स का यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इस साइड से कर्व्स ले जाने पर, इधर से इधर ले जाने पे हमारी इमेज ब्राइट होगी, इधर ले आने पे हमारी इमेज जो है वो डार्क होगी। तो हमें इसको ऐसी वैल्यू एंटर करनी है जो दोनों का बैलेंस सही बना के रखे। तो जैसे मुझे ये हाईलाइट्स ब्राइट लग रही है, और लास्ट लेवल से मैं बताया था हाईलाइट्स इस तरफ होती हैं, तो हाईलाइट्स को हमें थोड़ा नीचे लाना है। ये देखिए क्या अच्छा लुक आ गया, और बढ़ाना है मिड टोन्स को। मिड टोन्स इस तरफ, और शेडोज इस तरफ। तो शेडोज देखिए, और मिड टोन्स। अब मुझे अपनी थोड़ी इमेज अच्छी लग रही है और मैं आपको कर्व्स ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ क्या इफेक्ट पड़ा। ये देखिए अब मुझे जो ये लेयर है ये थोड़ी अनकॉन्ट्रास्टी सी लग रही है, तो मैं दोबारा से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ओपन करके इसका हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, और अब आप देखिए। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली एडजस्टमेंट में, जो है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस होता है सैचुरेशन, और वाइब्रेंस मतलब कि कलराइज कितना करना है, कितने लेवल पे करना है। ये देखिए जैसे मैं जितना वाइब्रेंस बढ़ाऊंगा कलर्स उतने ही एनहांस होने स्टार्ट हो जाएंगे, और वाइब्रेंस कम करते ही टूवर्ड्स ब्लैक एंड व्हाइट बढ़ने लगेंगे। सेम प्रोसेस सैचुरेशन का भी है, पर इसमें इफेक्ट ज्यादा होता है। ये देखिए ये ओवर सैचुरेटेड इमेज होगी क्योंकि वैल्यू पूरी 100 एंटर है। अब मैं सैचुरेशन को ले जाता हूँ बिल्कुल 0 पे। ये देखिए मेरी ये इमेज कैसे पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। और अगर मैं इसी के साथ वाइब्रेंस को भी कम करूं तो हमारी इमेज फेड हो गई, पर मुझे ये इमेज फेड नहीं चाहिए, तो मैं इसकी वाइब्रेंस की वैल्यू पूरी 100 एंटर करता हूँ। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये इमेज कितनी अच्छी लग रही है। तो हमें अभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं सिखाना है, तो हम इस लेयर को ऑफ कर देते हैं। हम अपनी कर्व एडजस्टमेंट लेयर को भी ऑफ कर देते हैं, और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट 2 को भी। और अगली एडजस्टमेंट हम पे आती है जो है यू एंड सैचुरेशन। यू का मतलब होता है कि ये हमें अपनी इमेज के कलर कैसे ले जाने से। मैं यू स्लाइडर करता हूँ, ये देखिए कितने नेगेटिव कलर से हो गए हैं। ये 0 के आसपास थोड़े एक्चुअल कलर आ रहे हैं। ये देखिए हमारा पूरा सब्जेक्ट ही खराब हो चुका है, तो इसलिए हम यू की वैल्यू एंटर कर देते हैं जो है इसकी 1। और सैचुरेशन वही जो हमने वाइब्रेंस सैचुरेशन स्लाइडर बताया था, सेम। और इसमें हमें एक और स्लाइडर मिलता है लाइटनेस का, ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है। और यू सैचुरेशन के अंदर हम एक सिलेक्टिव पोर्शन का भी यू चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं हम मास्टर इसमें मुझे मिल रहा है, इस पे मैंने क्लिक करा और आई ड्रॉपर टूल से स्काई का सैंपल लिया, तो हमारे पास जो नीचे कलराइज कमांड है उसमें स्काई की वैल्यू एंटर हो गई जो है 195 डिग्री आउट ऑफ 225 डिग्री। अब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना यू चेंज करके देखते हैं। ये देखिए अब केवल हमारे स्काई की ही वैल्यू चेंज हो रही है। तो चलिए चला डॉन सा स्काई बनाते हैं जो है शाम का। ये देखिए पर्पल स्काई कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम इसमें थोड़ी सी सैचुरेशन कम करते हैं ताकि ये नकली सा ना लगे, और हम लाइटनेस भी चेंज करके देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया स्काई, और जो उसका स्काई का रिफ्लेक्शन वाटर में आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके क्या इफेक्ट आया है। चलिए अब हम अपना इस लेयर को ऑफ कर देते हैं, ह्यू एंड सैचुरेशन ऑफ। और अगली लेयर आती है कलर बैलेंस। इसमें भी हमें टोन्स मिलती है, शेडोज, मिड टोन्स, हाईलाइट,
वह नॉर्मल जो हमें सिखाने के पर्पज से जो सबसे ज्यादा यूज होती है मिड टोन्स, उसे ही यूज कर रहा हूँ। और अब रेड, सियान, मजेंटा, ये येलो और ब्लू। देखिए जैसे इस इमेज में मुझे रेड की वैल्यू बहुत कम लग रही है, तो मैं हल्का सा स्लाइडर को रेड की तरफ लेके जाता हूँ, जिससे मेरा जो मायो टॉम यानी कि सब्जेक्ट है वो थोड़ा अच्छा कलराइज हो गया है। और ग्रीन की वैल्यू तो अच्छी है, इसे और अच्छा कर देते हैं थोड़ा ग्रीन की तरफ स्लाइडर ले जाके। ये देखिए, ये एक थोड़ा टिंट चेंज सा लग रहा है, तो इसलिए इस लेयर को मैं 0 पे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे स्काई ब्लू आ रहा है, और ब्लू और रेड सब्जेक्ट का मिक्सचर थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं जो ब्लू की इंटेंसिटी है उसको येलो की तरफ ले जाता हूँ, जो वार्म हो जाएगा थोड़ा। -5। अब आप देखिए इस लेयर को ऑफ और ऑन करके क्या डिफरेंस आया। हो सकता है कि ये डिफरेंस आपको YouTube कंप्रेशन जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको ना अच्छे से विजिबल हो, पर ये जो डिटेल्स आएंगी ये मुझे स्क्रीन में विजिबल है, और जब आप भी काम करेंगे तो आपको भी अच्छे से विजिबल होगी। और अगली लेयर आती है ब्लैक एंड व्हाइट। हम ब्लैक एंड व्हाइट कैसे भी कर सकते हैं, सैचुरेशन कम करके, सैचुरेशन दोबारा कम करके, या फिर वाइब्रेंस बढ़ा के। तो हम चलते हैं इस ब्लैक एंड व्हाइट में, जो हमें एक अच्छा सा प्रीसेट दे देता है। ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, और हमारे पास कुछ ब्लैक एंड व्हाइट स्लाइडर्स भी आ चुके हैं। ये देखिए, मैं रेड जो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे रेड था, तो ये इस स्लाइडर से रेड को इनहेंस करेगा, तो रेड कम अच्छा है। येलो, जो हमारे में येलो था उसको हम कर देते हैं, सॉरी फॉर द नॉइस। और हम अपने अगला ग्रीन जो स्लाइडर है उसको चेंज करेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स थे, ये देखिए कैसे चमक से रहे हैं यहाँ पे ग्रीन स्लाइडर के यूज से। ये देखिए एक अलग सी शाइन। और हमारे पास आता है अगला सियान। सियान जो बेसिकली स्काई होता है, सियान स्लाइडर कम करके हमें देखिए स्काई में कितनी अच्छी डिटेल मिली है। और अगला ब्लू जो भी स्काई होता है ये। और आज तक मैंने अपने जितने भी एडिटिंग करी है सब मजेंटा ब्लैक एंड व्हाइट कहीं पे भी यूज नहीं मिला है मुझे। तो हो सकता है अभी मुझे नहीं मिला, आपको अगर मिल जाता तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगला हमारे पास आता है फोटो फिल्टर। अब फोटो फिल्टर क्या है, इसमें हमारे पास कई सारे फिल्टर्स आ जाते हैं, ब्लू, ग्रीन, डीप रेड। ये कलर्स उसकी डेंसिटी बढ़ा के हमारे फ्रेम में वैसा ही इफेक्ट डाल देगा। ये देखिए हल्का कैसे मुझे फ्रेम कूल लग रहा था, मैं इसमें वार्मिंग फिल्टर डालता हूँ। वार्मिंग फिल्टर इंटेंसिटी इतनी। अब ये देखिए क्या बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट जो एक सैफिया टोनिंग होती थी ना फिल्म एरा में, उसका आ गया, पर इस पे हमें सैफिया भी मिलता है। ये देखिए अच्छा ब्लैक एंड व्हाइट सा लग रहा है ये। और अब फिर बढ़ते हैं, इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं, जो हमें कलर आइकन के साथ डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिफॉल्ट फिल्टर सेट ऑन हो सकता है। हम कोई भी फिल्टर का कलर ले सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने व्हाइट ले लिया, यहाँ पे आपके पास व्हाइट आ गया, तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सैफिया ही इसको प्लीजेंट लग रहा है। अब अगली जो कमांड आने वाली है वो कलराइज के लिए, तो हम इन लेयर्स को ऑफ कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास चैनल मिक्सर। ये चैनल मिक्सर ग्रेडिंग के लिए यूज होता है, हमारे पास में काफी सारे मिलते हैं प्रीसेट्स, ब्लैक एंड व्हाइट, इंफ्रारेड, कस्टम। और कस्टम में हम अपना खुद क्रिएट करके या फिर इसको लोड, यहाँ क्लिक करके लोड कर सकते हैं। तो अभी इस पे जैसे हम इसमें करेंगे काम, हम मैक्सिमम वैल्यू से लोअर वैल्यू में आएंगे, और जो भी आपको अच्छी लगेगी वहां पे इसको छोड़ देंगे। जैसे मुझे बहुत ज्यादा ग्रीन लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ तक छोड़ दे लीव कर देता हूँ, +85, और फिर ग्रीन, ये, और ब्लू। ये एक थोड़ा कूलिंग इफेक्ट सा आ गया हमारी इमेज में, जो कि आप स्लाइडर ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। चैनल मिक्सर को ज्यादा नहीं छेड़ना, वरना हमारे कलर्स जो है वो वॉश आउट हो सकते हैं। और फिर इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आती है, जो है कलर लुकअप टेबल। इसमें हम अपने खुद 3D लट्स डाल सकते हैं या लोड कर सकते हैं, और फोटोशॉप भी हमें खूब सारे लट्स देता है।
जैसे 2s स्ट्रिप लुक। और हाँ, आपको अगर से बार बार क्लिक करने में बहुत आलस आ रहा है तो हम जो माउस की हमारी स्क्रोलिंग होती है उस पे यहाँ पे रख के चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे इफेक्ट्स हैं। और देखिए अगर मुझे ये इफेक्ट अच्छा लगा, अभी कोई जैसे मुझे इसे मेरा फेवरेट है एटर्ना और कोडक का 250, ये मैंने एंटर करा वैल्यू, और मुझे इसमें बहुत ज्यादा कलर्स लग रहे हैं और मुझे इफेक्ट भी चाहिए, तो मैं इस स्लाइडर से यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, जो कि उस लेयर की पावर कम कर देगी कलर लुकअप टेबल की। ये देखिए बिफोर आफ्टर। और बढ़ते हैं अपनी अगली पेज जो है इन्वर्ट की। अब इन्वर्ट की का यूज यहाँ पे आता है जब हम किसी भी नेगेटिव फिल्म को स्कैन करते हैं और उसे हमें पॉजिटिव करना होता है, या फिर पॉजिटिव जो हम डिजिटलाइज है उसको जब हमें नेगेटिव करना होता है तो हम इन्वर्ट का यूज करते हैं। जैसे मैं इन्वर्ट पे लेफ्ट क्लिक करा, ये देखिए हमारी इमेज नेगेटिव हो गई। और अगर हम नेगेटिव इमेज को भी स्कैन करेंगे और इन्वर्ट की दबाएंगे तो पॉजिटिव, इसलिए हम इसका यूज ज्यादा नहीं करेंगे। और फिर हम पे अगला आता है जो है पॉस्चराइज का स्लाइडर। ये देखिए पॉस्चराइज हमारा तब यूज होता है जब हमें स्काई में बेंडिंग्स आ जाती हैं, या फिर स्काई पे जब हम तो उसका लेवल जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये बेंडिंग्स हटाने के लिए होता है बेसिकली, जो हमारे बहुत सारे ऐसे गैथी इमेजेस पे शटर स्टॉक या स्टॉक फोटोग्राफी में हमारे रिजेक्शन का मेन बड़ा रीजन है। और एक रीजन और आता है कि स्पॉट आ रहे हैं हमारे इमेज में, जैसे ये स्पॉट मैंने अभी फाइंड करा है, तो इसके लिए हमने आपको एक टूल बताया था जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। उसकी शॉर्टकट कमांड है जे, और ये मैं इसको अपनी जो लेयर कॉपी थी उस लेयर पे जाके जब मारूंगा गया, और इससे मैं बर्ड्स भी हटा सकता हूँ। बस एक चीज का ध्यान रखें कि ऊपर कंटेंट अवेयर ही सिलेक्ट हो। और अब ये तीनों स्लाइडर्स क्या हैं, ये भी हम आपको आने वाली एडवांस लेवल का जो कोर्स होगा उस पर आपको बताएंगे। तो इसलिए बढ़ते हैं अपने आगे अगले स्लाइडर के ऊपर जो है थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड अब हम आपको इस कलराइज इमेज में नहीं बता सकते, क्योंकि ये इमेज जो है थ्रेशोल्ड के लिए सही नहीं है, तो इसलिए हमने अपनी पहले एक और इमेज खोल रखी है जो कि ये फोटो नागा साधु बाबा की है जो शॉट हुआ है महाकुंभ 2021 में। तो इसलिए हम पहले लेयर कॉपी कंट्रोल और कमांड जे, और साथ ही चलते हैं अपने अगले जो है थ्रेशोल्ड। ये देखिए ये हमें ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग जो हार्ड हार्ड ब्रश होते थे उनका इफेक्ट दे रहा है, और हमें थ्रेशोल्ड लेवल फ्लैट सेट करना है जो हमें कितना अच्छा लग सकता है। ये देखिए ये मोस्टली जो लो लाइट स्टूडियो पोर्ट्रेट्स होते हैं इसमें काफी हेल्पफुल स्लाइडर है, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर्स में आपने ज्यादातर देखा होगा कि ऐसे केवल ब्लैक एंड व्हाइट और जो हार्श ब्रशेस आते हैं वो इसी कलर की जैसे हैं। थ्रेशोल्ड 1 उसको हम कर देते हैं ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइडर की ओर जो है सिलेक्टिव कलर। इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है कि जो येलो है इसको हम कैसे एनहांस करें। तो मैं वीडियो बनाने से पहले प्रैक्टिस कर रहा था, तो इसलिए मेरा डिफॉल्ट येलो सेट है। आपको जिस भी कलर को सेट करना है वो चूज कर सकते हैं। तो मैंने येलो पे ही क्लिक करने दूंगा और इसका सियान बढ़ाना है। ये देखिए आप कितना चेंज आ गया इससे थोड़ा कलर्स में, येलो के ही मजेंटा स्लाइडर, येलो स्लाइडर, येलो है ही इनहेंस करेगा, और ब्लैक्स। अब जैसे ही मैं इस लेयर को ऑफ करूंगा आप केवल इसी एरिया में इसका वर्क देख सकते हैं येलो का ऑन ऑफ। ये देखिए इसने फ्रूटी के रैपर को कितना अच्छा बना दिया। और बढ़ते हैं अपने अगले की ओर जो है ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप कहीं बेसिकली कहीं पे भी यूज नहीं होता, इसमें हमें अपने खुद के ग्रेडियंट्स लोड करने होते हैं। जब हम अपनी अगली वीडियोस कवर करेंगे जो आपको इस लेयर के बारे में बताएगा, तो आपको ग्रेडियंट्स का भी बहुत अच्छे से समझ आ सकता है।
अभी आपको बेसिकली समझना है, जो भी हम ग्रेडियंट लोड करेंगे वो इस इमेज में आके लग जाएगा। ये देखिए मैंने ऐसे रेनबो ग्रेडियंट, ये सिलेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग, तो मोस्टली हम ब्लैक और व्हाइट का ही मिक्सचर यूज करते हैं। ये देखिए ग्रेडियंट पैन में हम उसको इरेज भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमें मास्क ऑप्शन दे देगा सिलेक्ट करके। तो आज की इस वीडियो में हम अपने सारे कवर कर चुके हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। और अब आप लोगों के मन में थोड़ा ये सवाल आ रहा होगा कि एडजस्टमेंट लेयर्स जो है, इनसे अच्छी एडिटिंग तो फोन में हो जाती है, और हमें फिर फोटोशॉप का इतना महंगा सॉफ्टवेयर लेने की परचेज करने की क्या जरूरत है, कि बस हमें इतनी सी एडिटिंग का ही काम होगा। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये एक स्टेप है जो हमें अभी आगे के इतने सारे एडिटिंग्स में हेल्प करेगा। और अगली क्लास में अगर हमें पॉसिबल होता है तो हम अपना कैमरा रॉ फिल्टर, जो बहुत ज्यादा यूजफुल फिल्टर है, उसको आपको ट्रेनिंग देंगे। ये शायद से काफी बड़ा हो सकता है कैमरा रॉ फिल्टर। इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट लेयर्स और सारे ऑप्शंस मिलते हैं एडिटिंग के। बेसिक्स हो गए, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा 90% वर्क जो है एडिटिंग का, वो कैमरा रॉ के अंदर ही फिनिश हो जाता है। तो इसलिए अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको कैमरा रॉ का भी बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम अपना चैनल आगे और ले जा सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा कैमरा रॉ फिल्टर का अगला जो वीडियो है वो आ सकता है विद इन अ डे और टू।